मनुष्य शरीर से कहाँ बैठा है ये बहुत महत्व की बात नहीं है, मनुष्य का मन कहाँ डूबा है ये महत्व की बात है। और भजन में तन नहीं जाता, भजन में मन जाया करता है। कई बार हम बैठे तो मंदिर में होते हैं लेकिन मन हमारा कहीं और जगह उलझा हुआ रहता है। कई बार हम लोगों में बैठे होते हैं लेकिन मन हमारा कथा में ही डूबा रहता है कि आज कथा का प्रसंग नहीं सुनने को मिला, कहाँ ये आ गए फंसाने के लिए। तो आज भगवान के चरणों में बैठे नारद जी, बगल में बैठे नारद जी, अप्सराएं दिखाई दे रही हैं। और जो मन में होता है बंधुओं और बहनों, एक दिन तन में वो होने लग जाया करता है। हमारा मन जहाँ डूबा रहता है एक दिन हमारा तन वहाँ जाकर खड़ा होता है। मन में अगर गोलगप्पे खाने की इच्छा हो रही है और गोलगप्पे पर आपने ध्यान लगाना शुरू कर दिया तो आपको गोलगप्पे का जो ठेला है वो घर में बैठे दिखाई देगा। और कब आपका शरीर ठेले पर पहुंच गया, गोलगप्पे कब खा लिए, आपको होश भी नहीं रहेगा। अगले दिन जब एसिडिटी होगी, पेट में जलन होगी, तब याद आएगी कि कल गोलगप्पे खाए थे। इसलिए ये मैं उपासना का सूत्र बता रहा हूँ। मन कभी किसी के काबू में नहीं रहता। जैसे सांस नहीं रोकी जाती ऐसे ही मन को स्थिर नहीं किया जा सकता। पहले समझ लीजिए, जो कहता है मन स्थिर करो वो जानता ही नहीं है इस बात को। जैसे श्वास नहीं रोकी जा सकती ऐसे मन को भी नहीं रोका जा सकता। मन को बुरी जगह से हटाया जा सकता है। मन को जिन जगहों को, जिन बातों को हम पसंद नहीं करते वहाँ से हटाया जा सकता है। और मन का स्वभाव कुत्ते जैसा है। कुत्ते को आप फटकारिए, कुत्ता फिर आ जाएगा, फिर फटकारिए फिर आ जाएगा, फिर फटकारिए फिर आ जाएगा। लेकिन जब डंडा लेकर उठकर आप दौड़ाते तब उसको लगता है यहाँ दाल नहीं गलेगी, फिर वो किसी दूसरे द्वार पर जाकर खड़ा होता है। मन का भी यही स्वभाव है। मन पानी की तरह, जैसे पानी का स्वभाव है नीचे की ओर गिरना, मन का भी स्वभाव है विकारों की ओर जाना। बड़े बड़े तपस्वियों के भी मन विकारों की ओर चले गए हैं। सबके मन एक जैसे होते हैं। पानी को उठाने के लिए जैसे टिल्लू पंप लगाना पड़ता है, मन को ऊपर उठाने के लिए ध्यान की ऊर्जा लगानी पड़ती है। ध्यान एक खाद है, जिसमें भी लगा दीजिए वही आपके अंदर बढ़ेगा। 10 वर्ष पहले किसी ने गाली दी थी और बैठे बैठे याद आ गई और आपने उस पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया तो रोम रोम में क्रोध की आग लग जाएगी। आपको इतनी गुस्सा आ जाएगी कि दूसरे को मैंने उस समय ये क्यों नहीं बोला, ये क्यों नहीं बोला, ये क्यों नहीं बोला। तो खैर, चूँकि संतों का भी आगमन है, उनके भी आशीर्वाद आपको मिलेंगे। इसको मैं पटाक्षेप करता हूँ, किसी और दिन विस्तार से बोलूँगा। जिन बातों को हम पसंद नहीं करते और वो बातें हमारे मन में आ रही हैं, कुछ मत करिए, कान मत पकड़िए, संकल्प मत लीजिए, कसमें मत खाइए, ध्यान हटा दीजिए। ध्यान हटाने का एक तरीका है, आसन बदल दीजिए, और कोई दूसरा तरीका नहीं। लेटे लेटे बातें आ रही हैं, बैठ जाइए। बैठ कर आ रही हैं पूजा घर में, खड़े हो जाइए। खड़े खड़े आ रही हैं, टहलने लग जाइए। मौन होकर मंत्र जपने में मन हमारा बहुत बुरी जगह जा रहा है, बोलकर मंत्र जपिए। ध्यान को बार बार हटाइए, बार बार हटाइए, बार बार हटाइए। फिर आपके ध्यान की स्थिति ऐसी होगी कि बुरी बातें आएंगे पीछे, सावधान आपका मन पहले हो जाएगा। इसलिए इस अभ्यास को करिए।